गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हो गया टाइम सुबह का 8 बजे का और मैं कर रही हूँ यहाँ पर घर का काम शुरू। विनोद जी जा चुके हैं और ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। कल यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत तेज़ बना हुआ था, तो कपड़े कल से यहीं पड़े हुए हैं, ये सूखे नहीं हैं। बारिश का मौसम तो बहुत तेज़ बना था और लग भी रहा था कि आज बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, लगभग दिन में 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन वही है, ऐसा हुआ नहीं। बारिश बस हमें धोखा दे के निकल जाती है। तो ये कपड़े फिर मैं शाम को वापस भी डाल के आई दोबारा। कपड़े उतार के फिर मैं सो गई थी नीचे जाके, लेकिन फिर शाम को उठी तब मैं दोबारा छत पे डाल के आई, लेकिन वो सूखे नहीं उसके बाद में। तो फिर रात को मैंने सारे कपड़े जो है यहीं डाल दिए थे रस्सी पर। अब ये सब सूख चुके हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा इसको ना ग्रिल पे डाल देती हूँ ताकि इनकी ना धूप लग जाए कपड़ों के। क्योंकि एक सीलन उमस है तो वो कैडी धूप तो नहीं निकलती है, तो एक उमस सीलन की जो एक स्मेल होती है वो रह जाती है कपड़ों में। तो आपको पता, थोड़ा सा धूप लगाना ज़रूरी रहता है। तो जितने भी कपड़े थे सबको मैंने ग्रिल पे डाल दिए ताकि इनमें हल्की फुल्की सी जो है धूप लग जाए। यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। आज सुबह सुबह हो गई थी एक प्रॉब्लम। आज मेरी आँख ही निकुली। 5:30 का मैंने लगाया हुआ था अलार्म, और अलार्म बंद करके मैं सो गई पता नहीं कैसे। और मेरी आँख खुली लगभग 6:40 पर। विनोद जी ने मुझे आवाज़ भी दी, पर मैं इतनी शायद गहरी नींद में सोई, मुझे पता ही नहीं लगा। क्योंकि हुआ ऐसा कि कल रात को मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह के 4 बज गए थे और मैं बिल्कुल ऐसे जगी हुई थी, मतलब कि जैसे हाँ भाई, आंखों में कहीं नींद का नाम ही नहीं था। तो सुबह 4 बजे तक अगर जगेंगे तो ऑब्वियसली 5:30 बजे कैसे आँख खुलेगी। अलार्म की आवाज़ सुन के मैं उठ तो गई थी। मैं 5 मिनट के लिए जगी भी रही कि चलो उठने का टाइम हो गया, पहले मैं बच्चों को भेज देती हूँ, तो उसके बाद काफ़ी टाइम रहता है, तो चलो मैं थोड़ा 1-1.5 घंटा और सो लूँगी। पर सोचते हुए पता नहीं मेरी कभी आँख लगी और मुझे इतनी गहरी नींद आई कि विनोद जी ने आवाज़ दी, वो भी मुझे नहीं सुनाई दी। तो आज अननेसेसरी बच्चों की छुट्टी हो गई बिना वजह, मेरी वजह से। तो आज का दिन बच्चों का हो गया बेकार, स्कूल की बिना वजह छुट्टी हो गई। तो यहाँ बना रही थी मैं नाश्ता वगैरह। मिष्टी तो उठ गई थी मेरे साथ में ही और नहाने चली गई थी। तो यहाँ मैं बना रही थी मिष्टी के लिए चाय। नाश्ता मैंने बना दिया था और ये कुछ सब्जी वगैरह मैं लेके आई थी, प्याज आलू वगैरह वो सब टोकरी में सेट कर दिए थे। और थोड़ा सा नाश्ते में मैं बना रही थी आज पोहा। तो यहाँ पोहा के लिए मैंने एक प्याज और 1-2 आलू काट के तैयार कर लिए, क्योंकि गीतों को भी ले जाना था थोड़ा सा नाश्ते में, उसको खाना था मतलब। तो मैंने चलो फिर सभी के लिए बना लेते, बच्चे भी घर पर ही हैं। तो मिष्टी तो क्या खाती है, मिष्टी तो उसमें से बस आलू निकाल के खाती है। तो मैंने चलो फिर सभी के लिए बना लेते हैं। और पोहा भी बस अब लास्ट ही पड़ा हुआ था, तो मैंने चलो जो भी है सब बना लेते हैं ताकि हल्का फुल्का जो है सभी का नाश्ता हो जाए सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी पोहा, एक प्याज और 1-2 आलू काट कर, और फटाफट से जो है नाश्ता तैयार कर दिया। मिष्टी को तो मैंने चाय ब्रेड दी थी, क्योंकि वो हमारी मैडम अलग ही है, उनका थोड़ा अलग ही चलता है, तो फिर उसको मैंने चाय ब्रेड दी थी। यहाँ गीतू भी घूम रही, उसको पता लगा भाई बच्चे घर पर ही हैं, तो मिष्टी को देखने के लिए आई थी। वो छेड़ती रहती है मिष्टी के साथ में, इनका चलता रहता है।
तो यहाँ पर पोहा जो है ऑलमोस्ट बनने वाला है। और रात को सब्जी में मैं लेके आई थी भिंडी, तो मैंने भिंडी भी सोचा धो के रख दूँ क्योंकि लंच में मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। और धो के रखने से यह थोड़ा पानी निकल जाएगा, बस इनका ये है, वो एक चिपचिपाहट जो होती है भिंडी की हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इतने नाश्ता करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, तब तक जो है भिंडी थोड़ी सी है ना ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैंने पोहा बना के तैयार कर दिया है। और अब मैं जा रही थी इसको लेके नीचे, एसी चला हुआ था तो थोड़ा सा नाश्ता करने में मज़ा आता है, मतलब ठंडी हवा में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज सुबह सुबह चली गई है लाइट। जैसे नाश्ता फिनिश करा लाइट चली गई है। और गर्मी तो एज़ यूजुअल है ही है। और लाइट गई है तो एक धमाके के साथ गई है, ऐसे लग रहा है कुछ हुआ है, एक धमाके की आवाज़ आई है। अब ये अगर कोई फॉल्ट हो गया होगा तो फिर तो लंबे टाइम के लिए गई, और वैसे ही होगा तो शायद आई जाएगी 1 घंटे में। अब ये टेंशन हो रही है गर्मी को देख के। अच्छे भले एसी में बैठ के नाश्ता करे थे, और जैसे नाश्ता ख़त्म हुआ लाइट चली गई, बैठा ही नहीं जा रहा नीचे। तो बहुत अंधेरा, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। आज हवा नहीं है, कल तो हवा चली थी, आज हवा भी नहीं है। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं कितनी देर में लाइट आती है। से हेलो टू एवरीवन, जोर से हेलो। तो फ्रेंड्स लाइट आ गई है, थैंकफुली जल्दी आ गई है। बाकी जिस हिसाब से धमाका हुआ उस हिसाब से तो लग रहा था टाइम लेके लाइट आने में, पर टाइम गॉड के कुछ ऐसा हुआ नहीं। लग ऐसे रहा था कि कोई बड़ा फॉल्ट हुआ है तो लाइट थोड़ा सा लेट आएगी, बट आ गई है। तो अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ भिंडी वगैरह और कर लेती हूँ बाकी घर का काम, और फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो नहाकर और घर का काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। अब रह गया सिर्फ रोटियां बनाने का काम, वो भी बहुत बड़ा लग रहा है। सब्जी मैंने बना ली थी, काम करती तभी एक तरफ रख दी थी ताकि वो बन जाए, वो बन भी गई है। ऐसे लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा था नहा के बना लेनी चाहिए, पर अब लग रहा है कि ठीक किया, सही रहा है। क्योंकि नहाना नहीं नहाना तो सब अभी एक जैसा ही हो रखा है। क्या बोले, रोज़ रोज़ क्या बोले मैं बोल बोल के परेशान हो गया, शायद आप लोग सुन सुन के परेशान हो गए होंगे। पर सीरियसली जो 2024 की जुलाई याद रहेगी, बस इतना ही कह सकते हैं। तो अब रोटी भी बना लेते और काम ख़त्म कर लेते हैं सुबह का। और क्या हो रहा है क्या हो रहा है बोर हो रहे हैं बच्चे एक्चुअली, मेरे जरा सा उसकी वजह से ना बच्चों का पूरा वो ख़राब हो रहा है स्कूल का। अभी घर में बोर हो रहे, ऊपर नीचे घूम रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी ये मेरी वजह से हुई ना, तो आज मुझे सुना रहे कि मम्मी आपने नहीं उठाया, और ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे तो कोई बात नहीं। आज मेरी वजह से हो गई ना एक छुट्टी, तो इनको बड़ा वो लग रहा हो भाई। हाँ करती नहीं है।
पहले करता था, अब नहीं करता है, मेरा एग्जाम आ रहे हैं। अब ये मुझे सुबह से सुना रही, मम्मी आपने छुट्टी कर ली, मेरे 1 तारीख से एग्ज़ाम है। मतलब आज मेरे इस वजह से एक छुट्टी हो गई, तब मेरे को सुबह से सुनना पड़ रहा है। ऐसे बच्चे हो गए आजकल के, ये खुद कर ले कोई बात नहीं, वो चलता है। चलिए अब खाना भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे फ्रिज में हमेशा रहती है, जब तक सीज़न रहेंगे मेरे फ्रिज की टोकरी में आम हमेशा मिलेंगे, दशहरी आम। पर ये इसका साइज़ ना थोड़ा छोटा मिला, पर मिल गया, बस यही है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहते, जब तक ये आएंगे तो ये मेरे फ्रिज में ऐसे ही मिलेंगे, माय फेवरेट। तो मुझे कोई सब्जी मिले या ना मिले, विनोद जी यही बोलते हैं कि तुझे सब्जी मिले ना मिले, पर तुझे आम ज़रूर मिल जाते हैं, वो कहीं से भी ढूंढ लेती है। तो भाई अब शौक़ है तो बस ढूंढ ही लेती हूँ मैं, पूरे मार्केट का आगे तक जाती हूँ, वरना सब्जियाँ तो आसपास ही मिल जाती है, इधर ही सब्जी लेना तो यहाँ गए और ले ली। लेकिन आम के लिए मैं बिल्कुल कोई इस कोने से उस कोने तक जाके देखती हूँ, जहाँ भी होता है। सिर्फ दशहरी लेके आती हूँ, लेकिन और मुझे पसंद नहीं आते। और पता नहीं कितनी सारी किस्में आम की, तो कितनी सारी ना, पर फिर वो मुझे मतलब एक वो जब स्टार्टिंग में आता है येलो वाला बड़ा सा होता है, पता नहीं उनके नाम नहीं पता, पर ये जो मेन जो है ना, ये दशहरी आम है। मुझे लगता है सबसे, हो सकता है इससे मीठे भी होते हैं, पर मुझे तो सबसे मीठा यही लगता है। और अब ये ठंडा हो रहा है, तो अब भिंडी तो बना ले, पराठे सेक लेते हैं और फिर खाते हैं गर्मा गर्म खाना। मम्मी मैं किससे खाऊंगी खाना? मैं किससे खाऊंगी खाना? भिंडी से? नहीं, क्यों? आई हेट भिंडी। फिर क्या खाऊंगी? आलू के पराठे। गर्मी पता है ना कैसी पड़ रही है? नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए पराठे बना रही हूँ, कम है क्या? नो, बस दाल ले लेना नानी के पास से। ठीक है, ठीक है। परी करे अपना लंच एंजॉय, क्योंकि परी के बने भाई फेवरेट सब्जी भिंडी पराठे। वाह भाई वाह, कैसा लग रहा है खाना? टेस्टी। भिंडी तो बहुत फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी खाना खा लेते हैं, चलते हैं नीचे एसी में, खाना डाल लेते हैं पहले। मिस्टी मेरा वेट करे, आज मेरे साथ खाएगी। तो अब खाना खा लेते हैं। टाइम क्या हुआ, टाइम भी देख लेते हैं। टाइम हो गया 12:30 बजे का। और फिर आज की ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।